सत्य के साथ। जोशीमठ की जो बनावट है वो एक तरह से मलबे के ढेर पर समाधि ले ले पूरा शहर, तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना आशियाना बनाया है। वो बिखरते हुए देखने वाले लोगों के आंसू पोंछना राजनीति होती है। ऐसी राजनीति तो हम रोज करेंगे, सारे काम हो जाएंगे। पहले जोशीमठ देखो, सरकार को इवैक्यूएशन प्लान बना, नया जोशीमठ प्लान करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। जोशीमठ दरक रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, जोशीमठ में जो परिवार अपने घर पर रहते थे, आज उन्हीं को अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। आपको बता दें, आज मेरे साथ है कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनका नाम पूरे राज्य में तो फेमस है ही, उनका नाम के साथ काम भी बहुत फेमस है। आज मेरे साथ डायरेक्ट जोशीमठ से सीधा उतर के हमारी स्टूडियो में आया है सूर्यकांत दशमाना जी। आइए इनसे बात करते हैं जोशीमठ के हाल के बारे में। दशमाना जी, आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये जो दरक रहा है जोशीमठ, ये कुदरती है या फिर मानव की कोई देन है? देखिए, केवल जोशीमठ नहीं, ये पूरा उत्तराखंड, ये हिमालय का मध्य भूभाग है। और पूरे हिमालयी श्रृंखलाओं में अगर आप देखेंगे तो ये भूभाग सबसे नया हिमालय है, बच्चा पहाड़ है। अभी इसकी बनावट पूरी नहीं हुई है। हजारों साल तक इसमें भूगर्भीय हलचलें, भूसंकलन, भूकंप ये आते रहे और आते रहेंगे, क्योंकि इसकी बनावट पूरी नहीं हुई है। ये बच्चा पहाड़ है। इसकी रॉक्स, इसके जो प्लेट्स, इसके चोटियाँ, इसकी घाटियाँ, उसमें हमेशा आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमने पिछले लगभग 3 दशकों में 2 बड़े भूकंप यहाँ देखे। 1991 का भूकंप देखा, उत्तरकाशी का, और हमने 1999 का भूकंप देखा। उसके अलावा क्लाउड बस्टिंग, भूसंकलन, तमाम ये छोटी मोटी हलचलें ये हमेशा चलती रहती है। तो इसलिए जो आपका सवाल है कि ये मानवीय कारण है इसके या ये प्राकृतिक आपदा है, मैं समझता हूँ कि दोनों का अगर आप मिश्रण करें, एक तो जोशीमठ को हमें समझना पड़ेगा कि जोशीमठ की बनावट कैसी है। हमारे उत्तराखंड में अलग अलग तरह के पहाड़ हैं। उसमें ऐसे पहाड़ हैं जिसमें हार्ड रॉक्स हैं, ऐसे पहाड़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक्स नहीं है, सॉफ्ट रॉक्स हैं, ऐसे पहाड़ हैं जहाँ रॉक्स है ही नहीं, चट्टानें हैं ही नहीं, मिट्टी के पहाड़। तो ये जो हमारा, क्योंकि बड़े बड़े ग्लेशियर्स यहाँ पर हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पर पुराने पहाड़ हैं, तो जोशीमठ की जो बनावट है वो एक तरह से मलबे के ढेर पे बना हुआ है, डेब्रिक है, और इसको मोरेन भी कहते हैं। ये पूरे जो किसी ग्लेशियर्स के मलबे से बना हुआ एक पूरा क्षेत्र है, उसमें जब भी हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, जब भी कोई हम उस पर काम करेंगे, तो उसका असर कहीं ना कहीं होगा। ये मैं समझता हूँ कि इसके बारे में बहुत सारी पढ़ाई हुई है, बहुत सारी रिसर्च हुई है, और 1976 में तो मिश्रा कमेटी ने, जो कमिश्नर थे हमारे यहाँ के, उनकी कमेटी ने बाकायदा इसके बारे में गाइडलाइंस दी है कि किस प्रकार का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, किस प्रकार के निर्माण यहाँ पर होना चाहिए, किस प्रकार का विकास यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन जो विकास की आपाधापी है, दौड़ है, उसमें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस बात को नजरअंदाज किया गया, और जिसके कारण ये आज देख रहे हैं हम, एनटीपीसी एक बहुत बड़ा कारण, जो टनल वहां पर खोदी गई, जिस प्रकार से 2021 में 7 फरवरी को रैणी में एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसमें बहुत बड़ी जान माल की हानि हुई, 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और उसके बाद जोशीमठ में क्रैक्स आने शुरू हुए। मैं समझता हूँ ये मानव जनित ज्यादा है। पर देखा जाता है सरकार तो डेवलपमेंट ला रही है, लाएगी भी आगे। देखिए, 2 बात है। विकास एक अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण चीज है और आवश्यकता है, लेकिन हम जहां विकास कर रहे हैं, जहां डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर हम उसका भूगोल नहीं जानेंगे, अगर हम उसकी टोपोग्राफी नहीं जानेंगे, अगर हम उसके टेरेन को नहीं जानेंगे,
अगर हम उसकी बनावट को नहीं जानेंगे, अगर हम उसके जियोलॉजिकल जो फैक्ट हैं उनको नहीं जानेंगे, उनको नजरअंदाज करेंगे, तो साइंटिफिक व्यू अगर नहीं होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर विकास में नहीं होगा, तो जोशीमठ जैसी घटनाएं होंगी। तो मैंने आपको बताया कि शैशव काल में पहाड़ है, इसमें भूकंपीय हलचलें, भूगर्भीय हलचलें, तमाम तरह के डिस्टर्बेंसेस, तमाम तरह के लैंडस्लाइड्स, तमाम तरह की हरकतें ये जमीन के नीचे जो होती हैं वो होती ही हैं, तो उसको ध्यान में रख करके हमको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अभी आप जोशीमठ से आ रहे हो, तो जी। वहाँ आपका आंखों आंखों देखा हाल क्या है? मतलब क्या स्थिति है वहाँ पे? आंखों देखा हाल ये है कि अफरा तफरी का माहौल है, लोग आशंकित हैं, लोगों को अपने भविष्य के प्रति तो शंका है ही, लेकिन आप खुद कल्पना करिए कि आप जिस घर में पैदा हुए हो, जिस घर में आप बोलना सीखे हो, चलना सीखे हो, जिस घर में आप नर्सरी क्लास से जाकर के और आप पूरी पढ़ाई करके बड़े हुए हो, वयस्क हुए हो, और उस लड़की के बारे में सोचो जो अपना घर छोड़ करके आपके घर में आई हो, बहू बन करके, और उस घर में रच बस गई हो, उसको अगर अपनी छत छोड़नी पड़ेगी, घर छोड़ना पड़ेगा, तो उसमें कैसे हम लोग तो केवल ये बात कह रहे हैं, वो लोग जो फील कर रहे हैं, वो लोग जो महसूस कर रहे हैं, जो उनके आंसू निकल रहे हैं, जो उनके बाल खड़े हो जा रहे हैं, शरीर के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि हम अपना घर छोड़ेंगे, ये अपनी जमीन छोड़ेंगे, उन लोगों के बारे में जिन्होंने तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना आशियाना बनाया है, वो बिखरते हुए देखने वाले लोग वो कह नहीं सकते, हम वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, वो महसूस किया जा सकता है। और मैंने जाकर के जो 2 दिन में, ढाई दिन में वहाँ महसूस किया है, लोगों के रोंगटे खड़े हुए हैं, लोग अपनी जान की चिंता तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपने भविष्य की भी चिंता कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे व्यवसाय का क्या होगा, हमारी छत का क्या होगा। लोग बहुत ज़्यादा इस समय डिप्रेशन में हैं, और मैं समझता हूँ इस समय सरकारों का काम, इसमें हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, इसमें सवाल कांग्रेस का, बीजेपी का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। अगर हमारा सवाल तो ये है सरकार से कि सबसे पहले इसे नेशनल कैलेमिटी आप डिक्लेयर करिए, उसके बाद आप एक इवैक्यूएशन प्लान तैयार करिए, उसके बाद आप लोगों को लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन का प्लान बताइए, लोगों की मदद करिए, लोगों के साथ खड़े होइए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है। उस्माना जी, अभी देखा जाता है चमोली से 1 किलोमीटर पहले ही अभी भी 1-2 बजे रात के काम शुरू हो रखा है। देखिए, ऑल वेदर रोड का काम पूरे राज्य में चल रहा है, बड़ी मशीनें चल रही हैं। आप ऋषिकेश से शुरू होइए और बद्रीनाथ धाम तक चले जाइए, सड़क के दोनों ओर आपको रॉक कटिंग का काम, सड़क का चौड़ीकरण का काम, ये सारे काम आपको होते हुए दिखाई देंगे। मैंने आपसे कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, जहाँ पे आवश्यक है और जहाँ पर करने से कोई नुकसान नहीं है वो होना चाहिए। रेलवे की सुरंगें हो रही है, अभी आज तो ताज़ा खबर आ रही है कि मोरा गांव जो रुद्रप्रयाग में, उसके मकानों में दरक गए, क्रैक्स आ गए। उनका कहना है कि रेलवे की जो टनल खुद रही है उससे आ रहा है। एक बार इसमें भी रिव्यू करने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में ये आपाधापी में कि 2024 जीत जाए, फलाना जीत जाए, अलाना जीत जाए, उसके लिए हम टनल पे टनल खोद दें, टनल पे टनल खोद दें। मैं समझता हूँ इस पे एक बार साइंटिफिक व्यू लेना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पे इस समय जो हालात हैं उसमें काम में जो ये काम हो रहे हैं, इन कामों में थोड़ा सा सरकार को सब्र का काम करना चाहिए और सारे साइंटिफिक एंगल्स, सारे दृष्टिकोण उनको ध्यान में रख करके वेरीफाई करके तब आपको काम करना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि जोशीमठ आपदा के लिए कांग्रेस पार्टी ज़्यादा राजनीति कर रही है, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो एक राजनीतिक दल है और हम राज्य के प्रमुख विपक्षी दल हैं। अगर कहीं भी राज्य में लोगों को तकलीफ होगी, कहीं भी लोगों की तकलीफ दूर करने में सरकार कोताही बरतेगी, तो हमारा काम सरकार को हमेशा अलर्ट करने का, जगाने का है। जोशीमठ का मुद्दा हो, राज्य का कोई भी मुद्दा हो, हम लोग एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। हम लोग कभी भी आपदा में राजनीति नहीं करते। आपदा में राजनीति तो वो लोग करते हैं जब 2013 में आपदा आई, एक हफ्ते बाद ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का बयान आ गया कि लाशों के हाथ दिख रहे हैं, लाशों की उंगलियां दिख रही हैं। जो लाशों के हाथ दिख रहे थे, लाशों की उंगलियां दिख रही थी जिनके राज्य में, आज वो उनकी पार्टी में तत्कालीन मुख्यमंत्री। हम लोग राजनीति नहीं करते। हम लोग गए, हमारा जिस दिन मुख्यमंत्री गए उसी दिन हमारे पार्टी के नेता प्रीतम सिंह, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व हमारे नेता प्रतिपक्ष है, वो भी गए। उन्होंने एक ही बात कही कि यहाँ के लोगों को राहत होनी चाहिए, लोगों के लिए काम होना चाहिए।
हमारे उसके बाद चाहे पूर्व मुख्यमंत्री गए हों, चाहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गए हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष गए हों और चाहे मैं गया हूं, हम लोगों ने एक शब्द भी कांग्रेस बीजेपी नहीं कहा। हमने तो लोगों की तकलीफ देखी है। हमारा काम है लोगों के आंसू पोंछना। हम क्या कर सकते हैं वहां जाकर? हम सरकार तो है नहीं, हमारे पास कोई फंड तो है नहीं, हमने तो कोई प्लान बनाना नहीं, और हम प्लान बना भी ले तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इम्प्लीमेंट करना है सरकार को, बनाना है सरकार को, काम सारा सरकार को करना है। तो हम सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? और अगर सरकार से लोगों की तकलीफ कहना राजनीति होती है, अगर लोगों के आंसू पोंछना राजनीति होती है, अगर लोगों के दुख दर्द में शामिल होना राजनीति कही जाती है, तो ऐसी राजनीति तो हम रोज करेंगे। अगर ऐसा था तो 5-6 महीने पहले जब उनके घर पे दरारें आ रही थी, तब कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? तब क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी एक्टिव हुई? अरे जनाब, शायद आपको पता नहीं है, तब से नहीं, रैनी के मामले से जिस दिन रैनी हुआ, सबसे पहले कौन गया वहां? कांग्रेस गई, हमारी पार्टी के लोग गए, नेता प्रतिपक्ष गए, पार्टी के अध्यक्ष गए, और वहां भी हमने कोई किसी प्रकार की राजनीति की बात नहीं करी, लोगों के कष्टों को देखा। और तब से लेकर अब तक हमारे जो लोकल एमएलए हैं वहां पर, राजेंद्र भंडारी, वो शुरू से इस बात को उठा रहे हैं। आपको शायद पता ना हो, ये जब घटना हुई उससे पहले राजेंद्र भंडारी जी के नेतृत्व में हमारे पूरे सर्वदलीय जो वहां पे संघर्ष समिति बनी है, वो मुख्यमंत्री जी से मिलने देहरादून आए, और मुख्यमंत्री जी ने उनको 40 सेकंड का समय नहीं दिया। 40 सेकंड का समय। इतनी अगर संवेदनहीनता होगी, और उसके बाद आप कहेंगे, कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं। हम इस सवाल को लगातार उठा रहे हैं, हमेशा बोल रहे हैं, लेकिन जब नकार खाने की तूती साबित होगी तो मैं समझता हूँ हमें अल्टीमेटली विरोध भी करना पड़ेगा, प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। कल मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे, मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, आपके पास सारे कामों के लिए समय है, अगर जोशीमठ के लिए समय नहीं है। इससे ज्यादा ज्वलंत सवाल उत्तराखंड में इस समय कौन सा है? सारे काम हो जाएंगे, पहले जोशीमठ देखो। तो इसलिए हम लोग गवर्नर के पास भी गए, हमारी पार्टी के नेता गए, हम लोग चीफ मिनिस्टर से मिलने भी गए। चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलने गया तो वहां पे प्रदर्शन भी हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने शाम को समय दिया तो पूरी पार्टी की लीडरशिप वहां मिलने गई। हम लोग जोशीमठ पहुंचे हुए थे। हम लोग लगातार, और मैं अब भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, ये हमारी पार्टी का मामला नहीं है, ये उत्तराखंड राज्य की जनता का मामला है। पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, प्रश्न हैं, आपदाओं के सवाल हैं। 411 गांव हैं जो रिहेबिलिटेट होने हैं। उस पर मैं अभी करूंगा चर्चा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर इन सवालों को हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस का काम क्या है? और कांग्रेस का काम यही है कि लोगों की तकलीफों को, लोगों के सवालों को, लोगों के प्रश्नों को जो अनुत्तरित हैं, जिनके उत्तर सरकार नहीं देना चाहती, जिनको एड्रेस नहीं करना चाहती, कांग्रेस उन सवालों को उठाए और उस पर लड़े। ये हमारा काम है, इस काम को हम करते रहें। ये मुद्दा या ये सिचुएशन ये करने की नहीं है कि ये सरकार ये करना चाहती है, इस सरकार को ये करना चाहिए था। सॉल्यूशन क्या है आपकी तरफ से, आप ये बताइए। मेरी तरफ से सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। इसलिए करें कि ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इंटरनेशनल बाउंड्री से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है, और मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल बाउंड्री में पहुंचने का एकमात्र रास्ता जोशीमठ है। तो इसलिए इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। सेकंड नंबर पे सरकार को इवैक्यूएशन प्लान बनाना चाहिए। बाय द वे, मैंने आपसे कहा कि अगर ये समाधि ले ले पूरा शहर तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उसके लिए इवैक्यूएशन का प्लान होना चाहिए। सरकार इस बात का इंतजार ना करे कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, किसकी गलती थी, ये रिसर्च करते रहना। पहले आप इवैक्यूएशन प्लान। तीसरा, आप इनके परमानेंट रिहेबिलिटेशन का, परमानेंट तो रिहेबिलिटेट आपको अब जोशीमठ को करना ही पड़ेगा। अब आप उसके भरोसे नहीं, जिस प्रकार से क्रैक्स उभर गए हैं, जिस प्रकार से वहां पर घटनाएं रोज हो रही हैं, मैं समझता हूं आपको परमानेंट नया जोशीमठ प्लान करना पड़ेगा। उसके लिए आप भूमि चयन करिए, उसके बाद आप लोगों को किस प्रकार से मकान के बदले मकान देंगे, दुकान के बदले दुकान देंगे, लोगों के व्यवसाय हैं उनको कैसे आप रिहेबिलिटेट, वो एक बड़ा प्लान है। एक नया टिहरी बनाने में 1969 में शुरू हुआ और 2019 में खत्म हुआ, पूरी आधी शताब्दी लग गई। नया शहर बसाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन आज के युग में, क्योंकि ये ऐसा युग है, मशीनी युग है, इस मशीनी युग में काम जल्दी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्लानिंग की जरूरत है। वो प्लानिंग लॉन्ग टर्म है। उसके लिए आपको लोगों को आश्वासन देना पड़ेगा, भरोसे पे। लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? कल मैं वहां पर सर्वदलीय जो संघर्ष समिति है उसमें मैं
महिलाओं से बातचीत कर रहा था, वहां पे रहने की महिलाएं मिल गई। 2 साल हो गए, उन लोगों को आज तक रिहेबिलिटेट नहीं किया आपने। लोगों के तजुर्बे अच्छे नहीं है, लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है। सरकार पे मैंने आपसे कहा ना कि सरकार पे जब तक जनता को भरोसा नहीं होगा, जनता को भरोसा तब होगा जब आप ब्लैक एंड व्हाइट में लिख करके उनको बताएंगे कि इतने टाइम में ये करेंगे, इतने टाइम में ये करेंगे। फिलहाल जो आपने कहा कि क्या इसका सोल्यूशन है, इवैक्यूएशन प्लान सरकार के पास मजबूत होना चाहिए, लोगों को सुरक्षित निकालने का प्लान होना चाहिए। निकालने के बाद उनके ऊपर छत कैसी हो, उनके रहने का इंतजाम कैसे हो, उनके भोजन पानी का इंतजाम कैसे हो और उनकी दिनचर्या चले, उसके लिए आर्थिक मदद क्या हो, ये सरकार के पास प्लान होना चाहिए। दसमाना जी, आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। दसमाना जी ने कहा कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सरकार को सॉल्यूशन निकालने का है। इस समय कांग्रेस पार्टी भी जो सॉल्यूशन निकालेगी सरकार, उसका समर्थन देगी। ऐसे जोशीमठ मुद्दे पे हम बातचीत करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सत्य के साथ।